हेलो फ्रेंड्स। तो 2 दिन का गैप हो गया। क्या करूं? कल तो 11-12 बज गए थे मेरे को। ड्राइंग बना रहा था अपने एक प्रोजेक्ट की। मुझे ध्यान ही नहीं रहा टाइम का। फिर जब ड्राइंग कंप्लीट हुई 11 बजे, मैंने अपलोड कर दिया क्लाइंट के लिए। तब जाके मुझे ध्यान आया, अरे आज तो मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं। इनफैक्ट आज उसी चक्कर में बिना एनालिसिस की आज ट्रेडिंग करने की कोशिश की। ड्राइविंग करते वक्त एंट्री मारी और तूफानी लॉस। एनीवे, चलो देखते हैं फिर क्या है पोजीशन। क्लाइंट ने क्या किया आज? आज तो ऑब्वियसली एक्सपायरी थी सारी, तो सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही हुए हैं। कुछ भी फ्रेश पोजीशन केवल फ्यूचर में बने हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी फ्यूचर को उन्होंने शॉर्ट किया है और बाकी सब जो है शॉर्ट का अपनी जो है पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ किया है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, अब ये फ्यूचर में तो बुलिश पोजीशन है ही इनके पास। कॉल साइड में अब ये पॉजिटिव से निगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, 2,42,000 के आसपास इनके पास कॉल की बाइंग थी। अब वो पूरी पूरी कॉल की सेलिंग में शिफ्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने आज कॉल की बाइंग को अच्छा खासा क्लोज कर दिया। ठीक है, चलो अब पी साइड में क्या किया उन्होंने? पी साइड में भी अपने स्क्वायर ऑफ पोजीशन किया, उसके कारण उनकी पी की सेलिंग की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक, लेकिन जितनी कॉल की सेलिंग रिड्यूस की है उसके कंपेरिजन पी की जो सेलिंग की पोजीशन है जो इंक्रीज हुई है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको स्क्वायर ऑफ कर दे। ठीक, तो इनके पास जो नेट बियरिंग बुलिश पोजीशन पड़ी हुई थी 10 लाख के आसपास की, वो अब 6,56,000 की रह गई है। ठीक है, तो थोड़ी सी उन्होंने पोजीशन अपनी पॉजिटिव साइड वाली थोड़ी सी रिड्यूस की है। डीआईएस ने क्या किया है? डीआईएस ने थोड़ा सा फ्यूचर बाई भी किया है और थोड़े एक छोटी सी क्वांटिटी पी की भी बाई की है। ठीक, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है जो कि थोड़ा हमें इंडिकेशन दे सके। एफ ने क्या किया? एफ ने देखो आज थोड़ी सी अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है फ्यूचर की वो थोड़ी सी क्लोज की है। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी थोड़ी क्वांटिटी ठीक है। करीबन 17,000 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दिया और 4,000 क्वांटिटी जो है उन्होंने फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा वैसे चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 20-21 हज़ार जो है क्वांटिटी जो इनकी सेलिंग की वो रिड्यूस हो गई है। पी साइड में अगर सी साइड में देखेंगे तो इनके सी की अब बाइंग की पोजीशन बढ़ गई है अच्छी खासी। अभी तक की मतलब लास्ट शायद जनवरी की अभी तक की हाईएस्ट पोजीशन होगी उनकी सी की बाई साइड में। 3,82,000 इनके पास सी की बाइंग हो गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पी की बाइंग की पोजीशन भी इनकी इंक्रीज हो गई है इनके होल्डिंग में। ठीक है, अभी तक, लेकिन ये 167 से अब 3,15,000 है। तो पहले इनके पास पी की होल्डिंग बहुत ज़्यादा थी बाइंग की, तो ऐसा कुछ अलार्मिंग कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी भी पी की होल्डिंग इनके पास अच्छी खासी पड़ी हुई है। तो इसको देख के लगता है कि एक डिप और चाहिए इन्हें, ताकि अपने जो नेगेटिव साइड के पोजीशन है ना उसको स्क्वायर ऑफ कर सके। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा एक अपसाइड के बाद एक थोड़ा एक डिप लाने की कोशिश की जाए और डिप के बाद फिर मार्केट फिर एक साफ रिकवरी ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, लेकिन इनकी इक्विटी में तो सेलिंग इनकी चल ही रही है अभी भी। आज भी इन्होंने करीबन 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। प्रो ने क्या किया है? प्रो ने थोड़ा सा फ्यूचर को सेल किया है और बाइंग की पोजीशन जो है फ्यूचर की उसको थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक, तो अभी तक जो पॉजिटिव साइड में इनके पास फ्यूचर में बाइंग पड़ी हुई थी, ठीक है, अब वो फ्यूचर के सेल साइड में आ गए। सी की जो आपकी सी की जो इनके पास बाइंग की पोजीशन पड़ी थी, ठीक है, वो अब रिड्यूस हो गया, मतलब थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। 3,78,000 के आसपास थी, अब वो 2,20,000 के आसपास ही रह गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है थोड़ी सी रिड्यूस कर ली है। सिमिलरली अगर पी की भी देखेंगे तो पी की बाइंग इनके पास अच्छी खासी पड़ी हुई थी, वो भी उन्होंने थोड़ी रिड्यूस कर लिया, अब ये 58,000 ही रह गई है। तो ये धीरे 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 सब थोड़े जो है अपने पोजीशन जो है नेगेटिव साइड की सब जो है देखोगे एफ और हमारे प्रो दोनों रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी पूरी रिड्यूस हुई नहीं है। ठीक है, ये खैर एफ की पोजीशन तो कभी भी ये ग्रीन में नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनको हेजिंग भी करनी पड़ती है, जैसे हम डी करते हैं हेजिंग, तो ये थोड़ी सी हेजिंग करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन
फिर भी एक अच्छी खासी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। करीबन जो शॉर्ट फ्यूचर के शॉर्ट की पोजीशन जो है वो 55% के आसपास होती है, और फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन अराउंड 45% के आसपास होती है। तो 55-45 का परसेंट का पोर्शन जो होता है वहाँ पे मार्केट में थोड़ी ठीक ठाक अपसाइड के मूव आने के चांस है। वो न्यूट्रल पोजीशन है एक तरह से। उसके बाद फिर पोजीशन चेंज करते हैं वो, और 70-80% तक बाइंग में जाती है, फिर वहाँ से क्रैश आता है, फिर वो 80%, 80 to 90% तक शॉर्ट में जाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ आता है। तो अभी इनकी जो नेट जो सेलिंग शॉर्ट की पड़ी हुई है वो 80% के आसपास पड़ी हुई है, 81% के आसपास। तो एक टाइम पे 87% थी। चलो, थोड़ा सा रिडक्शन आया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बता रहा है। ठीक, तो निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट देखते हैं, ठीक है, तो कैंडल यहाँ पे थोड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है, क्योंकि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन इस कैंडल के रेंज के अंदर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, दोनों कैंडल इसी कैंडल के रेंज के अंदर है। तो ये रेंज हमारी बहुत बड़ी रेंज है। इस रेंज की जब तक ब्रेकआउट अपसाइड या डाउन साइड जो भी आए, जब तक वो नहीं आता तब तक फिर हम इसी तरह के मूव रहेंगे हमारे, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऐसे ही। लेकिन ये अकेला कैंडल जो था, इसकी रेंज अच्छी खासी बड़ी कैंडल रेंज है, ठीक है ना। इसकी अगर रेंज देखा जाए एक्चुअली में, तो इसकी जो हाई की जो रेंज है, हाई का लेवल है 426 और लो का लेवल है 22, करीबन 500 पॉइंट का कैंडल है ये। तो ये 500 पॉइंट का निफ्टी का कैंडल है, जो कि बड़ा खतरनाक सा है, ठीक है। तो ये 500 पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही हमें कुछ एक्चुअली में इंडिकेशन लगेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। अभी भी चांसेस ये है कि हम इस लेवल तक, जो कि हमारा 23,513 का लेवल है, इस कैंडल के एक बार हाई के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से फिर एक नीचे की तरफ ला के फिर वो शॉर्ट कवरिंग अपनी क्लोज करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी तो चाहिए होती है, ठीक है। अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर चुके हैं, नीचे की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर चुके हैं। ये जो रेंज बना हुआ था हमारा, जिसके अपसाइड में लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, वो उन्होंने इस कैंडल में ग्रैब करके नीचे लेके आए, नीचे की लिक्विडिटी भी ग्रैब करके अब दो ऊपर की तरफ आ गए। तो ये लिक्विडिटी जितनी भी ग्रैब की है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत अपसाइड की मूव अभी इनको, क्योंकि यहाँ पे करीबन 5 दिन की इनके पास पड़ी थी, ठीक। तो अभी तो 2 ही दिन हुआ है, तो एक दिन और फिर हो सकता है हम या तो कल के दिन ही थोड़ा वो कांड कर दें, या फिर कल के दिन थोड़ा और अभी जो शॉर्ट सेलर हैं उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और शॉर्ट कवरिंग उनकी ट्रैप ट्रिगर कराने के बाद फिर इन कैंडल के हाई के ऊपर, इस रेंज के हाई के ऊपर अगर लिक्विडिटी उनको मिल जाती है, तो फिर वहाँ से फिर वो फर्दर वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक। एनीवे, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी हमारे पास अभी ये लो है, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट लो है। जब तक हम इस लो को ब्रेक नहीं करते, तब तक अभी थोड़ा डाउन साइड की तरफ थोड़ा कॉशियस होकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि उनकी 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग के बाद भी मार्केट में कुछ क्रैश आ नहीं पा रहा है। और जो सेलिंग उनकी आती है वो पिछले 2 दिन से देखो, लास्ट के एक घंटे के अंदर ही थी। ये 75 मिनट्स का लास्ट आवर का कैंडल है, ठीक है ना। इसमें देखोगे 75 मिनट्स का कैंडल में देखोगे, तो ये मैक्सिमम सेलिंग जो है इसमें लास्ट के कैंडल में, ये देखो इस कैंडल में हुई थी, मॉर्निंग के कैंडल में, फिर उसका सीधे सीधे लास्ट के कैंडल में सारी सेलिंग हो गई थी, ठीक है। तो आज के दिन में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आई है, तो अभी लास्ट में ही आई है, ठीक। तो अभी हम इस रेंज के अंदर हैं अभी, और जब इसको क्रॉस करेंगे तो अभी जैसे देखें, तो इस वेव का हम अभी 61% के आसपास यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम अपसाइड निकलता है, ये देख के पैटर्न देख के जो लग रहा है, ठीक है, वो इस तरह का वेव की फॉर्मेशन लगती है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से हम योगे हैं, अरे भाई, ठीक है, यहाँ से योग्य हैं और यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस रेंज के अगर हम ऊपर या नीचे अगर इसको ब्रेक किया तो हम थोड़ा और अपसाइड आएंगे, 100% के लेवल तक आ सकते हैं, 353 का लेवल है। और इसको क्रॉस किया तो हम इस लेवल को एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इस लेवल के आसपास पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा। और इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ठीक ठाक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करा सकता है ये, और वो मार्केट को फिर 23,500 टू 600 के लेवल तक ले लेके जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी भी इस कैंडल का जो हमारा जो यहाँ पे जो
स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से गैप पड़ा हुआ है। डिमांड ये तो एक तरह से सप्लाई जोन था, तो इसका जो गैप पड़ा हुआ अभी भी तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर हमारे अच्छे खासे एग्रेसिव वे में यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है। इस कैंडल को अगर देखें, ये सॉरी ब्लू वाली कैंडल को, तो हमारे सेलर का जो जोन है वो यहाँ पे है। तो इस जोन तक वापस आने पे फिर यहाँ से नीचे की तरफ पुश किया जा सकता है। ठीक है, और एक डिप के बाद फिर हो सकता है हम ऊपर, क्योंकि हमारी जो है गैन की डेट है वो कल की है या फिर मंडे की। तो या तो कल अगर रिवर्सल नहीं आया तो फिर मंडे के चांसेस है कि हम मंडे से थोड़ा एक अपसाइड मूव का, मंडे या ट्यूसडे से प्लस माइनस वन डे रखते हैं, तो मंडे या ट्यूसडे से अपसाइड का मूव देख सकते हैं। ठीक है ना, 25 एंड 27 वॉज द ज्ञान का प्रेशर डे, तो 25 तो छुट्टी है, तो हम 24 को एक इम्पॉर्टेंट डेट मानेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट आएगा तुम्हारा 27 का। ठीक, तो प्लस माइनस वन डे, तो आज के दिन में कुछ हुआ नहीं, कल एक इम्पॉर्टेंट डे है और मंडे का है, तो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे ये तीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डे है। इन तीन दिन में से किसी भी दिन हो सकता है हम कोई रिवर्सल की तैयारी यहाँ पे नज़र आ जाए। ठीक है ना, और अगर वो नज़र आ गया तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए हम हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए अब आने वाले 3 दिन हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये सब जो ओपन इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें ना वो सब सब ज्ञान के प्रेसिडेंट के सामने कुछ भी सब बेकार है। ठीक, अगर उस दिन कुछ रिएक्शन मिलता है तो ये सब भूल करके हमें उस रिएक्शन के डायरेक्शन में जरूर ट्रेड करना चाहिए। प्रेशर डे इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि अब हमारी एक्सपायरी पास आ रही है, मंथली एक्सपायरी पास आ रही है। ठीक, तो उसमें भी अब थोड़ी प्रीमियम उनके काफ़ी लो हो चुके होंगे। चलो बैंक निफ्टी की भी देखते हैं क्या कहानी है। तो बैंक निफ्टी का डेगा कैंडल जो है उतना यहाँ पे पिन बार कैंडल बनने के बाद भी जो रिएक्शन आया है वो उतना बेटर नहीं है। ठीक है, तो ये वापस से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का, तो इस ट्रेंड लाइन से वापस नीचे हम क्लोजिंग आ गई। ठीक, तो यहाँ पे अगर फर्दर डिप करता है, क्योंकि पिन बार कैंडल है और उसके बाद का पहले कैंडल है, तो अभी भी देखते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया गया था, लेकिन वो सपोर्ट फिर आज के दिन में कुछ ज़्यादा काम नहीं आया, क्योंकि एचडीएफसी में अच्छी सेलिंग चल रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास ये पूरा पूरा हमारा डिमांड का जोन पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरा पूरा बायर का जोन है। ठीक, तो कल इन सारे बायर को आउट करने के बाद फिर रिवर्सल आता है, हो सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ अच्छे खासे बायर बैठे होंगे। तो पिछले 2 दिन से मार्केट में अपसाइड है, तो काफ़ी अच्छी नीचे में बायर का जोन क्रिएट हो चुका है, तो उनकी जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हो सकता है ऊपर की तरफ मूव करे। ठीक है, या फिर ऑलरेडी सब हिसाब के सॉफ्टवेयर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि एक बार डिप लग चुकी है, तो इन यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस या तो हिट हो चुका है, या अगर भी पड़ा होगा तो फिर वो नजर आ जाएगा हमें प्राइस एक्शन में। ठीक है, तो अभी हमारे लिए ये बिल्कुल ऐसे क्रिटिकल जोन में पड़ा है कि हमारा ना अभी लो की तरफ या ना अपसाइड की तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ का एक मूव अच्छा आना चाहिए। ठीक है, और हम सेम वही 24 25 24 27 एंड 28 ये 3 दिन हमारे लिए क्रिटिकल है। ये हमारे डायरेक्शन का एक क्लू देगा कि हम प्रेशर डे पे, ज्ञान के प्रेशर डे पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन से हमें कम से कम आने वाले हफ्ते 10 दिन का हमारा एक ट्रेडिंग का हमारा एक क्लियर कट व्यू निकल आएगा। एक हो सकता है वो हमें ये भी इंडिकेशन दे दे कि हम एक टेम्परेरी बॉटम हमारा बन चुका है और अब हम रिकवरी मोड में आ चुके हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट सी। ठीक, अगर हम वो भी देखते हैं, अगर ऑप्शन चेन भी देखते हैं, अगर यहाँ पे चलो ऑप्शन चेन भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे हाँ, ये टोटल है या चेंज इन हुआ है। आज की डेट में कितनी ज़बरदस्त शॉर्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया है। 49,500 पे 10 लाख क्वांटिटी कॉल की फ्रेश आज की डेट पे सेलिंग की गई है। ठीक है, और सपोर्ट का जोन सीधे सीधे आज 47,500 है। ठीक है, तो आज की जो क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वो हमारी करीबन 48,500 के लेवल के आसपास हुई है। ठीक, तो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है और करीबन 1000 पॉइंट ऊपर हमारा रेजिस्टेंस है। तो बहुत बड़ा रेंज है बैंक निफ्टी का। ठीक है, टोटल ओआई भी देख लेते हैं क्या कहता है।
टोटल वाई में तो यहीं पे हमारा जो है 49,500 पे ठीक ठाक रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी 49,500 हम थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, 49,000 पे भी ठीक ठाक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है और नीचे की तरफ सपोर्ट तो बहुत दूर है, 48,000 पे है, जो कि यहाँ से करीबन 500 पॉइंट नीचे। ठीक, और तो राउंड फिगर पे ही पड़ा हुआ है, बीच में कुछ ज़्यादा वैसे यहाँ पे झोल झाल है नहीं। तो दोनों राउंड फिगर 49,000 या 49 48,500 48,000 इन्हीं राउंड फिगर में ही जो भी यहाँ पे कहानी है वो सारे राउंड फिगर के लेवल के आसपास ही है। ठीक, तो जब तक राउंड फिगर के पास नहीं पहुँचते तब तक वैसे ही स्कैल्पिंग टाइप। अगर अप साइड गया तो उसके ऊपर वाला राउंड फिगर का लेवल तक, जैसे यहाँ पे 48,580 के आसपास है। अप साइड गया तो 49,000 का राउंड फिगर से रेजिस्टेंस आ जाएगा, नीचे आया तो 48,000 के राउंड फिगर से रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे कहानी पूरी राउंड फिगर टू राउंड फिगर चल रही है। ठीक है, निफ्टी का देखते हैं क्या कहता है ओपन ऑप्शन चेन। देखो सपोर्ट है यहाँ पे 23,200 पे सपोर्ट का कैंडल। देखो ये ग्रीन कैंडल जो है ये पीई की सेलिंग की कैंडल है एक तरह से। ये सेलिंग इसलिए यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, लेकिन इतने बड़ा कैंडल है और क्योंकि सेलिंग में मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए हम एज्यूम करते हैं कि बड़े प्लेयर ने सेलिंग की होगी और छोटे प्लेयर ने बाइंग की होगी। ठीक है, 4 करोड़ के आसपास की हमारे यहाँ पे पी में ओपन इंटरेस्ट 23,200 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज की जो क्लोजिंग आई है वो हमारी आई है 23,200 के पास ही है। तो ये बहुत तगड़ा सपोर्ट का लेवल है, यहाँ से हम अब एक थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली रेजिस्टेंस 250 पे है, ये आज का ये है। नहीं भाई क्या है, हटाओ इसको, ये तो एक्सपायरी खत्म हो गई भाई। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट का जो लेवल है वो 23,000 पे है पूरा पूरा अच्छे से। तो अभी 23,000 अगर टूटा तब तो फिर क्रैश ही आ जाएगा एक तरह से, कि बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ पड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू सी। यहाँ पे डबल की राइटिंग है पी की, और यहाँ पे स्ट्रैडल बना हुआ है। ठीक है, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी में, तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में यहाँ पे है। ठीक, तो कल दोनों में से किसकी सामत आती है वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारा और टोटल ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन है। और आज के दिन में कल के लिए कुछ पोजीशन के आज की डेट में यहाँ पे हमारी पी की राइटिंग ज़्यादा हुई रखी है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया गया है 23,200 के लेवल पे। ये देखो ये हमारी आज की फ्रेश की पोजीशन है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो ये आज पोजीशन क्रिएट की गई है। ठीक है ना, आज के दिन में पी की राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू सी की। तो निफ्टी में ठीक ठाक सपोर्ट है अभी 23,200 के लेवल पे। ठीक भाई, एनी अगर ग्लोबल क्यूज खराब होने के कारण अगर हम नीचे की तरफ गए तो इनकी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, और वो ट्रिगर हुआ तो थोड़ा हम और 50-60 पॉइंट नीचे आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर नहीं किया तो हो सकता है वो मार्केट किसी कारण से अगर गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएटली वो सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे और अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक, तो ओपनिंग पे बहुत इमीडिएटली अगर ओपन होता है नीचे गया नीचे की तरफ किसी भी कारण से, तो इमीडिएटली हमें फ्रेश सेलिंग की पोजीशन अभी नहीं बनानी है, कि ये शॉर्ट की पोजीशन अगर बड़े प्लेयर ने बनाई है तो डिफेंड करने के लिए मार्केट को अपसाइड लेके आएगा। पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, उसके बाद ही मार्केट को फिर अपने फर्स्ट डायरेक्शन में मूव करने देगा। ठीक है, इतने आसानी से वो लोग अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है। ठीक है, और अपसाइड रहे तो इनके बल्ले बल्ले हैं फिर तो। ठीक है, फिर तो हम जैसे हमने वेब का फॉर्मेशन, हमने जो प्राइस एक्शन का जो फॉर्मेशन हमने एज्यूम कर रखा है वो यह ऐसे इस जोन में अपना कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस जोन का हाई और लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो ब्रेक हो करेगा उसकी तरफ निकल जाएगा, और ये लो ब्रेक किया तो नीचे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जोन को हमारा मार्क करके रख के जिस तरफ निकला उस तरफ हम बढ़ चलेंगे। ये शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए ये प्राइस एक्शन ये सजेस्ट कर रहा है। इवन ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा ही कुछ कहानी कह रहा है। ओपन इंटरेस्ट तो खैर ज़्यादा इंडिकेशन ये दे रहा है कि मार्केट में थोड़ी अपसाइड के मूव आने के चांसेस हैं। चलो एनीवे क्लोज करते हैं।